तो इसका आंसर मात्र आपका 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए। 1 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाना चाहिए। कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम आपको 2 तरीके बताएंगे। 2 तरीके ऐसे हैं कि यदि एक तरीके का यदि आप प्रयोग करते हो तो मात्र 2 सेकंड के अंदर तो आप आंसर दे ही दोगे, लेकिन दूसरे तरीके का यदि आप प्रयोग करते हो तो आप इस प्रश्न को सिर्फ देखते ही आंसर टिक कर दोगे। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। दोनों तरीकों को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऑप्शन में सब में इकाई अंक आपका अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इकाई अंक निकालेंगे, सिर्फ इकाई अंक से खेलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। और 15 में आपका 5 इकाई अंक होता है, और 5 का यदि हम स्क्वायर करते हैं कितना बनता है, 25 बनता है, यानी कि 5 यहाँ पर आपका बन रहा है इकाई अंक, ठीक। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी बड़ी संख्या है, ये आपकी छोटी संख्या है। यदि हम माइनस करेंगे तो इकाई अंक भी आपका प्लस में ही निकलेगा। तो हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका जो है इकाई अंक जो है वह आपका माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 में से हम 9 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 का यदि हम स्क्वायर करते हैं 7 7 49, यानी कि 9 इकाई अंक यहाँ पर आपका बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 9 है। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका कितना बनता है, 14 बनता है। तो 14 में इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। तो हमें यहाँ पर 4 इकाई अंक मिला है, ठीक, बराबर लगाया। अब यहाँ पर इस जगह पर देखना है हमें इकाई अंक क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, 6 का गुणा 6 करेंगे, 6 6 36, यानी कि 6 इकाई अंक बनेगा। प्लस लगा हुआ है तो नंबर 81, यानी कि 1 इकाई अंक बनेगा। तो यहाँ पर आपका 1 इकाई अंक हो गया। और प्लस लगा हुआ है तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 7 मिला। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी आएगा वो तो आपका ऑप्शंस में ही होगा। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो भी हम 7 से जिसकी संख्या का इंटू करें तो आपका 4 बनना चाहिए। तो देखिए, 7 चौक 28 होता है, यानी कि 8 इकाई अंक बन रहा है, 4 नहीं बन रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इस बार यहाँ पर हम देखें तो 7 7 दूनी 14, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है। तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 का 0 में करेंगे तो आपका 0 ही बनेगा, और 7 का 3 में करेंगे 7 के 21, यानी कि 1 इकाई अंक बनेगा। तो कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या होता है। अब यहाँ पर हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरे तरीके में आपका क्या करना है, तो हमेशा जब कभी आपको इस प्रकार से दिखेगा, a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कंडीशन जब कभी भी आपको दिखती है तो हमेशा ही वहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कंडीशन आपकी बनती है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमेशा ही आपका 2 आंसर आता है। यदि आप ये कंडीशन याद कर सकते हो तो आप याद कर लीजिए, वरना इकाई अंक से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सारे ऑप्शन के इकाई अंक आपके अलग अलग होने चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या तुक्का ट्रिक लगेगी, ठीक।